तो टूथ डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, और ये कुछ चीज़ें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो फर्स्ट ये है कि प्रिमिटिव ओरल कैविटी, जिसको हम स्टोमोडियम बोलते हैं, वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइन होती है। इस एपिथेलियम को हम ओरल एक्टोडर्म बोलते हैं या प्रिमिटिव ओरल कैविटी भी बोलते हैं। सेकेंड ये है कि जेस्टेशन के 27th डे पे, जेस्टेशन मतलब द पीरियड बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ, तो जेस्टेशन के 27th डे पे एक्टोडर्म कांटेक्ट में आता है फोरगट के एंडोडर्म से, जो बनाता है बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दिस इज प्रिमिटिव ओरल कैविटी, दिस इज द फोरगट पार्ट या एलिमेंट्री कनाल जो आगे जाके बनेगा, और ये जो फॉर्म हो रहा है ये मेम्ब्रेन, ये है बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। अब आगे बोल रहे हैं कि ये जब रप्चर होती है तो ओरल कैविटी एक कनेक्शन फॉर्म कर लेती है इसके साथ, फोरगट के साथ, ये ऐसे, और ये कनेक्ट हो जाते हैं ऐसे। थर्ड पार्ट अपन को बोला जा रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू दो लेयर रहती है, ये है एपिथेलियम की लेयर और ये है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, ये एपिथेलियम और ये कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें बोला गया है कि कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स रहती हैं वो एपिथेलियम की सेल्स को इंस्ट्रक्ट करती है टूथ डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए। अब एक और चीज़ है कि जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स रहती है वो एक्टोमीसेनकाइम ओरिजिन की होती है। नाउ मूविंग ऑन टू डेंटल लेमाइना। अब जो जब एम्ब्रियो 6 वीक का हो जाता है या फिर बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के रप्चर होने के 2-3 हफ्ते बाद, कुछ सेल्स जो है ओरल एपिथेलियम की वो डिवाइड करने लग जाती हैं अपने आसपास की सेल से बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो सब यहाँ होते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सब लोग काफ़ी ज़्यादा डिवाइड करने लग जाती हैं, और ये सारी जो सेल्स एपिथेलियम की, दिस इन्वेड्स इन द कनेक्टिव टिश्यू सेल लेयर विच इज़ प्रेजेंट बीनीथ द एपिडर्मल लेयर, और ये सब जो है ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं। अब एट अबाउट 7th week, this dental lamina, this divides into 2 parts, which is lingual side में हमारा बनता है dental lamina। lingual part मतलब कि जो टंग के साइड है वहाँ बनता है dental lamina, और बकल जो कि है हमारे चीक्स के साइड या लिप्स के साइड, उसको हम बकल या लेबियल पार्ट बोलते हैं, वहाँ बनता है वेस्टिबुलर लेमाइना। अब ये वेस्टिबुलर लेमाइना लेटर ये वाला पार्ट बनाता है जो कि रहता है जिंजाइवा या टीथ और लिप्स के बीच में। ये वाला जो पार्ट है ये होता है वेस्टिबुल ऑफ माउथ, जो वेस्टिबुलर लेमाइना बनाता है आगे जाके। अब ये जो डेंटल लेमाइना है ये हमारे डेसिडियस टीथ बनाते हैं। डेसिडियस मतलब कि जो टेम्परेरी टीथ होते हैं, लेकिन जब जॉ का फॉर्मेशन होता है तब ये डेंटल लेमाइना से एक डिस्टल एक्सटेंशन निकलता है। डिस्टल एक्सटेंशन जो है डायरेक्टली फॉर्म करता है मोलर, और ये हमारे परमानेंट मोलर के फॉर्म होने के टाइम है। जो डेंटल लेमाइना का डिस्टल प्रोलिफरेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है जर्म के डिपोजिशन, जर्म मतलब कि एग्रीगेट ऑफ सेल्स जो कि आगे जाके टूथ बनाएंगी। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ जर्म्स ऑफ परमानेंट मोलर इन रैमस ऑफ मैंडिबल, यहाँ पे मोलर, और या फिर ट्यूबरोसिटी ऑफ मैक्सिला। तो डिस्टल प्रोलिफरेशन जर्म डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये दोनों जगहों पे। किसके लिए? परमानेंट मोलर्स के लिए। अब जो परमानेंट एंटीरियर टीथ या प्रीमोलर्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो वो फॉर्म होते हैं हमारे सक्सेशनल लैमिना से। तो सक्सेशनल लैमिना क्या होता है? यहाँ से एक प्रोसेस निकलता है, मतलब लिंगुअल साइड में डेंटल लेमाइना का एक प्रोसेस निकलता है जिसको हम बोलते हैं सक्सेशनल। तो सक्सेशनल लैमिना फॉर्म होता है लिंगुअल साइड में, और इसका डेवलपमेंट जो रहता है वो 5th मंथ इन यूट्रो, उस समय फॉर्म होना स्टार्ट होता है परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर, और ये चलता है 10 मंथ ऑफ एज। ध्यान रखना ये इन यूट्रो नहीं है, 10 मंथ ऑफ एज बर्थ के बाद का, तब तक ये चलता है सक्सेशनल लैमिना का डेवलपमेंट। तो जो डेंटल लेमाइना की एक्टिविटी है वो कम से कम 5 साल तक रहती है, लेकिन
कुछ कुछ पोर्शन जो है वो मतलब पूरा डेंटल लेमाइना वो थोड़ा थोड़ा करके डीजेनरेट होने लग जाता है। जहाँ जहाँ पर टू डेवलपमेंट स्टार्ट होता है उसी समय पे डेंटल लेमाइना वहाँ पे उस जगह पे ख़त्म होते जाता है। डेंटल लेमाइना एक्टिव रह सकता है थर्ड मोलर में इवन आफ्टर बाकी सारे डेंटल लेमाइना ख़त्म हो गए हैं, तब भी थर्ड मोलर पे तभी भी वो फंक्शनल रह सकता है। एज द टीथ कंटिन्यूज टू डेवलप, जैसे जैसे टीथ डेवलप होने लगता है डेंटल लेमाइना से उसका कनेक्शन ख़त्म होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मीजेनकाइमल जो सेल्स रहती हैं वो डेंटल लेमाइना को इन्वेड कर देती है। तो या तो हम कह सकते हैं कि डेंटल लेमाइना डीजनरेट हो जाता है या फिर वो वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। और लेकिन फिर भी ये डीजनरेशन के बाद भी कुछ सेल्स या कुछ पोर्शन रह जाता है डेंटल लेमाइना का, जिसको हम बोलते हैं पर्ल्स या आइलैंड्स, विच आर सीन इन जॉ एज वेल एज द जिंजाइवा। और ये रेमिनेंट्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ सेरेस, सेल्स ऑफ सेरेस। अब आ जाते हैं वेस्टिबुलर लेमाइना पे। तो ये है हमारा डेंटल लेमाइना और इसका एक पोर्शन निकलता है यहाँ से, ये वेस्टिबुलर लेमाइना विच वी हैव सीन अर्लियर। अब ये जो है वेस्टिबुलर लेमाइना, ये हमने पता है कि ये बकल साइड होता है यानी कि आउटर साइड होता है, और ये बीच का जो फरो है या गैप है वो बनाता है, विच इज़ कि दिस इज द चीक साइड एंड दिस इज द टूथ साइड। इसके बीच का जो गैप है यहाँ पे होता है वेस्टिबुलर लेमाइना। ये डेंटल लेमाइना के थोड़े टाइम बाद बनता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फरो बैंड भी बोला जाता है।